पहले स्टार्ट चैप्टर 12। ठीक है, लुओ फेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। प्रतिक्रिया गति परीक्षा मशीन के पास खड़े होकर मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग हंसे। ठीक है, अगला। बाई यांग लुओ फेंग यांग वू की तरफ चल गया। यांग वू का चेहरा खुशी से भर गया और उसने धीरे से कहा, क्रेजी, बधाई हो। अब आप एक संभावित सेनानी हैं। जब तक आप फाइटर कॉम्बैट परीक्षा पास कर लेते हैं, आप फाइटर बने रहेंगे। लुओ फेंग ने भी धीरे से कहा, भाई यांग, आपको निश्चित रूप से प्रतिक्रिया गति परीक्षण पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब समय आएगा, हम एक साथ युद्ध परीक्षा देंगे। ठीक है। यांग वू भी इसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद लुओ फेंग और यांग वू ने परीक्षा देने वाले लोगों का पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही दोनों लोगों ने परीक्षा दी, एक उत्तीर्ण और एक अनुत्तीर्ण। आखिर वह यांग वू। मुख्य प्रशिक्षण वुटोंग चिल्लाया। यांग वू ने गहरी सांस ली। वह बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था और वह हमेशा गति परीक्षा में फंस रहा है। अंततः उसने लिमिट हॉल में प्रतिक्रिया गति परीक्षण देने का अधिकार है। शुभकामनाएं, लुओ फेंग उत्साहपूर्वक चिल्लाया। आराम करना। यांग वू सीधे लाल घेरे में आ गए। जैसे ही मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने स्टार्ट बटन दबाया, यांत्रिक प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन का मुंह तुरंत घूमने लगा। बहुत तेजी से यह अत्यंत तीव्र गति तक पहुंच गया। मुंह के अंदर दर्जनों मुंह के तुरंत रबर की गोलियां निकली, जिससे लाल घेरा ढक गया। यांग तेजी से आगे पीछे, बाएं दाएं और पीछे एक कदम आगे बढ़ा। यह बहुत सरल था। लुओ फेंग ने भाई यांग की चकमा देने वाली तकनीक को देखा और चुपचाप चौंक गया। भाई यांग की तकनीक थोड़ी कठोर लगती है। वह मेरे जितना फुर्तीला नहीं है, लेकिन भाई यांग की तकनीक बहुत कुशल लगती है। हर बार वह चकमा देने वाले लाल घेरे के 3.6 मीटर व्यास का उपयोग नहीं करता। वह आगे पीछे, बाएं दाएं और पीछे केवल एक कदम के भीतर ही चलता है। यांग की गति सीमा छोटी है, लेकिन उसकी चकमा देने की क्षमता बहुत अधिक है। यह तकनीक वास्तव में युद्ध में बहुत उपयोगी है। हालांकि इसके लिए युद्ध का सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, अन्यथा राक्षस के पंजे लड़ाकू के शरीर को चीर सकते हैं। लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा, कम से कम लुओ फेंग के लिए यह तकनीक बहुत कुशल है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। यह चाकू की धार पर नाचने जैसा है। 1 मिनट तेजी से बीत गए और प्रतिक्रिया गति परीक्षण मशीन की तोप से घूमना बंद कर दिया। 60 सेकंड, 52 बार मारा, लाल बत्ती को नहीं छुआ, गुजरा गया। लाल बत्ती को नहीं छुआ, चकमा दिया, उत्तीर्ण। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने कहा। लाल घेरे के भीतर यांग वू इतना उत्साहित था कि उसने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली। उसकी बाहों पर नीली नसें उभर आई और आंखों से आंसू आ गए। उसने इन दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। आखिरकार उन्हें अपना सपना साकार। वह महान मार्शल आर्टिस्ट खिताब से केवल एक कदम दूर थे। यांग वू। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने मुँह चढ़ा ली और चिल्लाया, आपकी चकमा देने की तकनीक मिनट सूक्ष्म स्तर की चकमा देने वाली तकनीक से संबंधित है। जब वे राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाने से राक्षसों के हमले उन पर हावी हो जाते थे और उन्हें केवल नुकसान नहीं होता था। कि कोई शरीर की गति की सीमा छोटी है, स्वाभाविक रूप से उतने ही समय में वह अधिक चकमा दे सकते हैं, जो बेहतर कुशल है। लेकिन यह बॉडी मूवमेंट तकनीक अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपकी गणना के अनुसार राक्षसों के पंजे आपके शरीर से 2 सेंटीमीटर दूर रहेंगे और यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर कोई गलती हुई तो राक्षस के पंजे आपके शरीर को काट सकते हैं। मैं तुम्हें काट डालूंगा। जब वे राक्षसों से लड़ते थे, यदि वे कोई गलती करते तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। इसीलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, भविष्य में आप यह राक्षसों के खिलाफ लड़ेंगे तो जितना संभव हो सके उनसे बचने की कोशिश करें। आप अपने आप को कुछ छूट दें। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने गंभीरता से कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ यह सबसे अच्छा है। यदि आप अपनी बुनियादी शारीरिक गतिविधियां तकनीकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं, नतीजे बेहतर होंगे। यांग वू चौंक गए, लेकिन फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ मुख्य प्रशिक्षक। यांग वू, तुम्हें मुख्य प्रशिक्षक के शब्दों को याद रखना होगा। मार्शल आर्ट के रास्ते पर लालची मत बने। मिनट सूक्ष्म स्तर की तकनीक शक्तिशाली है, लेकिन अगर आपके पास इसका उपयोग करने और इसे मजबूत करने की ताकत नहीं है तो आप बस खुद को मूर्ख बनाएंगे और हंसी का पात्र बन जाएंगे। प्रशिक्षक जियांग नियांग ने गंभीरता से कहा। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग हंसे। ठीक है, कुल इन 3 लोग ने संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण की। वे लुओ फेंग, बाई और यांग वू हैं। लुओ फेंग, यांग वू और बाई यांग की आंखें दबी हुई
खुशी से भर गईं। यदि उनके आसपास वरिष्ठ सेनानियों का समूह नहीं होता तो वे पहले ही उत्साह में चिल्लाना शुरू कर चुके होते। कई बार आपको निम्नलिखित मामलों में मदद करनी होगी, जैसे कि युद्ध परीक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। जैसे ही उन्हें कहा गया, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने किनारे पर खड़े चांदी के बाल वाले काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और हंसे। कैप्टन, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए खेद है। आओ बाहर चलते हैं। कप्तान, लुओ फेंग और अन्य दो हैरान थे। मुख्य प्रशिक्षक यांग झाओ शहर में डोजो ऑफ लिमिट्स का नेता है। उनका पद अत्यंत ऊंचा था। अगर वह उसे कैप्टन कहता है तो यह चांदी के बालों वाला काला वस्त्रधारी व्यक्ति कौन है? चांदी के बालों वाले काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने लुओ फेंग और अन्य दो पर नजर डाली। एक पल के लिए लुओ फेंग को ऐसा लगा जैसे इस चांदी के बालों वाले काले वस्त्र पहने आदमी की आंखें असीमित तारे वाले आकाश की तरह थी। लुओ फेंग तुरंत उसमें समा गया, लेकिन उसके बाद लुओ फेंग जाग गया। क्या चल रहा है? लुओ फेंग को अचानक एहसास हुआ कि यांगू और बाईयांग की अभिव्यक्ति सुस्त हो गई है। कितना डरावना है! बस यह नज़र और हम सब सुस्त हो गए। लुओ फेंग हैरान था। ये ताकत बहुत डरावनी है। उदाहरण के लिए, जब दोनों लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी की एक नज़र आपको होश खो सकती है। जब आप जागेंगे तो संभवतः आपके प्रतिनिधित्व का चाकू आपके दिल को भेद देगा। चांदी के बालों वाला काला वस्त्र पहने व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और आश्चर्य से लुओ फेंग की ओर देखा। बच्चे, बुरी प्रतिभा नहीं है, कड़ी मेहनत। चांदी के बालों वाला काला वस्त्र पहने आदमी लुओ फेंग को देखकर मुस्कुराया। ओह, आपकी इच्छा शक्ति भी बुरी नहीं है। हे मुख्य प्रशिक्षक, वुटोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके बाद मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग और चांदी के बालों वाला काला वस्त्रधारी व्यक्ति चले गए। क्या अभी क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? केवल अब यांगवू और बाई यांग जाग गए। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और याद किया कि अभी क्या हुआ था। वे ठंडे पसीने से लथपथ हुए बिना नहीं रह सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यांगवू, बाई यांग या लुओ फेंग है। वह चांदी के बालों वाला काला वस्त्र पहने आदमी वास्तव में सबसे डरावना व्यक्ति है जिससे वे कभी मिले थे। यह चांदी के बालों वाला काला वस्त्रधारी आदमी पूरे समय हमें परीक्षण करते हुए देख रहा है। हालांकि शुरू से अब तक मैंने उसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। लुओ फेंग हैरान था। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, जैसे ही उसका अस्तित्व ही नहीं था। बहुत आत्मविश्वासी नहीं है? जब लुओ फेंग यह याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था चांदी के बालों वाला काला लबादा पहने आदमी कैसा दिखता था, तो उसने आश्चर्य रूप से एहसास हुआ। उसे केवल आंखों की वह जोड़ी याद थी जिसके कारण लोग उसमें डूब जाते थे, लेकिन वह यह याद नहीं कर पाया था कि वह व्यक्ति कैसा दिखता था। तुम तीनों यहाँ आओ। विशेषज्ञ जियांग नियांग और सेनानी के साथ एक समूह ने उन तीनों को देखकर हंसते हुए कहा, प्रशिक्षण हाल में आओ। प्रतिक्रिया गति परीक्षण कक्ष से केवल विशाल प्रशिक्षण हाल में केवल प्रतिक्रिया गति परीक्षण कक्ष से केवल वे विशाल प्रशिक्षण हाल में प्रवेश कर गए। ये तीनों लड़ाकू परीक्षा आवेदन अनुबंध ये तीनों लड़ाकू युद्ध परीक्षा आवेदन अनुबंध हैं। एक मोटे बूढ़े व्यक्ति ने परीक्षण हाल के कोने से 3 अनुबंध निकाले। एक बार जब आप लड़ाकू युद्ध परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि आप प्रक्रिया के दौरान एक राक्षस द्वारा मारे जाते हैं, इसका हमारी डोजो ऑफ लिमिट्स से कोई लेना देना नहीं है। बेशक फाइटर कॉम्बैट परीक्षा की मृत्यु दर बहुत कम है। लुओ फेंग, यांगवू और बाई यांग सभी ने अनुबंध लिया और सामग्री को पलटा। मृत्यु दर कम है, लेकिन विकलांगता दर नहीं है। एक गंजे एक गंजे जानवर ने धीमा आवाज में कहा। फाइटर कॉम्बैट परीक्षा राक्षसों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। निसंदेह यह सबसे बुनियादी लड़ाई है। जब आप वास्तव में राक्षसों का शिकार करने के लिए खतरनाक क्षेत्र में जाते हैं, तो खतरे इस लड़ाकू युद्ध परीक्षा से कहीं अधिक भयानक होंगे। अगर आप यह परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको फाइटर बनने का अधिकार नहीं है। लुओ फेंग, यांगबू और बाई यांग ने एक दूसरे की ओर देखा। अनुबंध बहुत सरल था। मुख्य बात यह थी कि डोजो ऑफ लिमिट्स युद्ध परीक्षा के दौरान किसी भी चोट या मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उन तीनों के संकोच नहीं किया और सीधे अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए पेन को किनारे पर ले लिया। ठीक है, प्रशिक्षक जियांग नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है।
आज 1 जुलाई है, इसलिए युद्ध परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी है। इस 1 माह में आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अरे हाँ, जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, प्रशिक्षक जियांग नियांग किनारे पर कीबोर्ड की ओर चले गए और तेजी से कुछ बटन दबा दिए। जल्द ही प्रशिक्षण हॉल की दीवार पर एक विशाल पारदर्शी स्क्रीन दिखाई दी और स्क्रीन पर एक लेख दिखाई दिया। इनमें कहा जाता है, आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण। हम लुओफेंग अपनी सांसें रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लड़ाकू विमान के शरीर इतने शक्तिशाली होने का कारण यह है कि कुछ शीर्ष लड़ाकू विमान ध्वनि की गति को पार कर सकते हैं। एक स्लैश कुछ मीटर मोटी स्टील प्लेट को काट सकता है। बेशक लुओफेंग और अन्य अभी भी महान सेनानियों की ताकत से दूर हैं। लड़ाई के इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? वे आनुवंशिक ऊर्जा पर निर्भर हैं। तब भविष्य निर्माण काल के दौरान जब मनुष्य आर वायरस से संक्रमित होते हैं तो एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। इससे शरीर के जीन स्वाभाविक रूप से बदलते हैं और अनुकूलित होते हैं। प्रशिक्षण जियांग नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जीन को एक निश्चित डिग्री तक अनुकूलित किया जाता है तो वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और शरीर की कोशिका में एकीकृत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हड्डियां, कोशिकाएं, रक्त, अंग, त्वचा आदि लगातार विकसित और बेहतर होती रहेंगी। आपकी हड्डियां हीरे के 10 से 100 गुना अधिक कठोर हो सकती हैं और आपके अंग इतने मजबूत हो सकते हैं कि आप आधे घंटे या उससे अधिक समय तक पानी के भीतर अपनी सांस रोक सकते हैं। यह सब आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रेसिडेंट जियांग नियांग ने स्क्रीन पर लेखक की ओर इशारा किया। यह आनुवंशिक ऊर्जा के लिए प्रशिक्षण विधि है। 5 हार्ट टुवर्ड्स द स्काई। यह पृथ्वी की आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका भी है। लुओ फेंग ने तुरंत लेख को विस्तार से पढ़ा। आनुवंशिक ऊर्जा मानवता की अपने जीन को अनुकूलित करने और विकसित करने की क्षमता है। तो यह ऐसा ही है। लुओ फेंग इसे ध्यान से पढ़ने के बाद समझ गया। सामान्य लोग इसे प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जीन पर्याप्त रूप से अनुकूलित नहीं है। आमतौर पर वे 900 किलोग्राम की मुट्ठी की ताकत और 25 मीटर प्रति सेकंड की गति और संभावित सेनानियों की प्रतिक्रिया गति तक पहुंच सकते हैं। जब वे इस स्तर तक पहुंचते हैं और तो उनके जीन को पारित करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। 90% संभावित मार्शल आर्ट अपनी आनुवंशिक ऊर्जा का विकास शुरू करने में सक्षम होंगे। आप इस महीने आनुवंशिक ऊर्जा का प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। प्रशिक्षक जियांग नियांग मुस्कुराए। प्रशिक्षक जियांग नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह यहाँ तक कि सबसे कीमती दाव यिन तकनीक की बात है। आप इसे केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक लड़ाकू बन जाएंगे और डोजो ऑफ मिलिट्री सेना में शामिल हो जाएंगे। दुनिया में आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन दुनिया में लाखों दाव यिन तकनीक मौजूद हैं। विभिन्न दाव यिन तकनीकों का प्रशिक्षण आनुवंशिक ऊर्जा के प्रशिक्षण की गति में भारी अंतर पैदा करता है। दोस्तों, इसी के साथ 12 स्टार चैप्टर 12 खत्म होता है।